गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा टॉपिक जो कभी कभी बच्चों को बहुत दिक्कतें जाती है कि डेसिमल फॉर्म होने होता क्या है। देखिए क्या है मेरा टॉपिक क्या है बच्चों, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। पिछले क्लास में मैंने थोड़ा ओरली आपको बता दिया था, आज थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से लेके चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। तो सपोज मान लो 1/10, मुझे इस 1 को, ये कैसा है रैशनल नंबर, ये ए है, ये बी, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रैशनल नंबर यानी क्या है सर? ऐसे नंबर जिसका हमेशा फॉर्म a/b रहता है, या फिर ऐसे नंबर जिसके हमेशा डिवाइड में कुछ तो भी रहता है। ऐसे नंबर जिसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है। बात सभी को क्लियर हो रही है? तो बच्चों इधर सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, 1 को मुझे डिवाइड मारना है 10 से। चलो बेसिक कंसेप्ट मुझे बताओ, 10 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता सर 1 तो छोटा है। हम क्या लेते हैं इसको? 0। बोलो 10 0 से 0, 1 - 0 1। फिर जब मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ, बोले तो 10 प्लेस के बाद मैं क्या लगाता हूँ? पॉइंट। तो पॉइंट लगाया किसके बाद? 10 प्लेस के बाद। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ दिस इज द डेसिमल। डेसिमल बोले तो 10 प्लेस, डेसिमल बोले तो 10 प्लेस, यू नो। सो दैट्स व्हाई। तो क्या लगा? 0 लगाया पॉइंट। बोलो 10 1 10, बोलो 0 - 0 0, 1 - 1 0। ठीक, तो क्या बोल रहा है बच्चों? 10 1 10। तो इसका आंसर आपका क्या आया? 0.1। तो ये रैशनल नंबर है। दिस इज द डेसिमल फॉर्म, दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ सच काइंड ऑफ रैशनल नंबर। अगर आपका आंसर डेसिमल के बाद या फिर 10 प्लेस पे अगर पॉइंट लगता है, बोलो 10 प्लेस बोलो, है ना, कहने की बात उसने डेसिमल फॉर्म यानी क्या? ऐसे नंबर जिनके बीच में 10 प्लेस के बाद पॉइंट लगता है, ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं क्या? डेसिमल फॉर्म। वो भी कैसा बच्चों? रैशनल नंबर का। कब आएगा रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म? जब तक आप इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, कहने का इन द सेंस मैंने 1 को डिवाइड मारा बच्चों किससे? तो 10 से। मैंने 1 को डिवाइड मारा तो बच्चों किससे? तो 10 से मारा। तो डिवाइड आने पे मेरे पास में मिला बच्चों क्या? रिमाइंडर में आंसर 0 मिला। रिमाइंडर को छोड़ो, इसे कहते हैं क्वोशिएंट। याद रखना, इसे कहते हैं बच्चों क्या? डिविडेंड। अब से याद रखना, जिसको डिवाइड मार रहे हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड मार रहे हैं उसको कहते हैं डिवीजर। जो आंसर में मिला उसे कहते हैं बच्चों क्या? क्वोशिएंट। और जो लास्ट में आंसर मिला उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? रिमाइंडर। अब से याद रख लो, जिस नंबर को डिवाइड मार रहे हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिविडेंड। जिससे डिवाइड मार रहे, किससे डिवाइड मार रहे? 10 से, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? डिवीजर। जो आंसर आया उसे क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट। और जो लास्ट में आंसर आया उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर। अब से ये कंसेप्ट सभी लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो और बता देता हूँ मैं बच्चों, थोड़ा और एग्जाम्पल थोड़ा रिलेट करते हैं हम, क्या है ना। थोड़ा और एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके साथ में रिलेट करूंगा। तो चलिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने बोला 20 अपॉन में है 100। ठीक, 20 को डिवाइड मार रहे 100 से। 1 0 से 1 0 कट, सेम गणित दाम दिया। चलो 2 के अपॉन में आया 10। चलो 2 से डिवाइड मारते 10 से। बोलो सर 2 हमारा डिविडेंड है, 10 हमारा डिवीजर है। 10 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता सर। उससे क्या लेंगे बेटा हम? छोटा। उससे क्या लेंगे हम बेटा? छोटा। तो बोलिए 10 0 0, 2 - 0 2, 0 लगाया इसलिए आया पॉइंट, 10 प्लेस पे लगाया पॉइंट। 10 के टेबल में 20 आता है क्या? हाँ सर आता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। बोलो 10 2 ज़ा कितना? 20 आया। 0 - 0 2 - 2 0। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 20 अपॉन 100। ये रैशनल नंबर है क्योंकि मैंने क्या किया? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, रिजल्ट में बोले तो क्वोशिएंट आंसर आया कितना? बोलो 0.2। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन इस डेसिमल फॉर्म के भी 2 टाइप आते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे मैं बताऊंगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इस पोर्शन के आपके दो पोर्शन आते हैं बच्चों, क्या? एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। चलिए बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का सिंपल कंसेप्ट में बताता हूँ। अगर रिमाइंडर में आंसर में 0 आया था अभी, अगर सॉल्व डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में आंसर 0 आता है ना, तो है ना भला ये आंसर पॉइंट में आता है। एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 5 को देखो, 5 को मैं डिवाइड मारो 6 से, बात समझ में आ रही? या फिर सिंपल एग्जांपल 2 को डिवाइड मारो बच्चों में कितने से? 2 से। सॉरी 2 को डिवाइड मारो 3 से। चलो डिवाइड मारते, सिंपल लॉजिक 2 को डिवाइड मारो 3 से। सर 2 हमारा क्या हुआ? डिविडेंड हुआ। 3 हमारा क्या हुआ? सर डिवीजन हुआ। चलो डिवाइड मारते, बोलो 3 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता सर, बोलिए बच्चों 3 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता सर, तो छोटा लेंगे 3 0 से 0, 2 - 0 2, लगाया 0, लगाया पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 3 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता सर, बड़ा लेंगे तो 20 बनाएगा, छोटा लेंगे तो 6 से 18 आएगा। चलो 18, बोलो 0 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता। 10 लिए, 10 में से 8 गया 2, साइड वाले से क्या लिए 1 - 1 0, फिर लगाया 0, ठीक है। फिर आया 20, फिर क्या लोगे 3 6 जो है 18। बात समझ में आ रहा है? सभी लोग तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना। सॉरी ये इसके लिए एग्जांपल नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, चलो बता देता, लेकिन बता दिया तो मैंने, ठीक है। तो फिर क्या लेंगे बच्चों? 10 में से बताओ 0 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता। लिया क्या है? 10, 10 में से 8 गया 2, कैरी लिया 0, फिर लगाया 0, फिर आ रहा है 6, ऐसा 6 6 6 6 समथिंग आ रहा है बच्चों। तो कहने की बात ऐसे रैशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म तो आता है, देखो इसका डेसिमल फॉर्म आ रहा है 0.66666 खत्म नहीं हो रहा है, 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट होते आ रहा है बच्चों। जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देंगे डैश और उसके ऊपर हम लगा देंगे बच्चों क्या? पॉइंट, क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? डैश। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो जो नंबर बार बार वही आ रहे हैं बच्चों, और उसका रिमाइंडर में आंसर 0 नहीं आ रहा है, एंड नहीं हो रहा है, उसका डिवीजन, उसका जो डिवाइड बच्चों एंड हो रहा है क्या? हर बार 20 आते रह रहा है बच्चों। बात सभी को समझ में आ रही है? हर बार आंसर 20 आते रह रहा है, तो उसके वजह से हम क्या करेंगे बच्चों? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका डिवीजन, इसका डिवाइड कभी एंड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, उसका भी आंसर पॉइंट में आते जा रहा है, 6 6 6 आते जा रहा है बच्चों। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम कहते हैं बच्चों क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए। ऐसे रैशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म आता रहा है बट उसका जो डिवाइड बच्चों कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, एंड लेने की नाम सोच नहीं रहा है, एंड कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, हमेशा 20 आते रह रहा है, उस पॉइंट में 6 6 आते बढ़ रहे हैं बच्चों। तो ऐसे सच रैशनल नंबर के जो डेसिमल फॉर्म रहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं बच्चों क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। समझा? जो ऐसे रैशनल नंबर जिसका डिवाइड एंड नहीं, नाम लेने का कोशिश ही नहीं कर रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है और आंसर तो आ रहा है, लेकिन ऐसे फॉर्म को बोलते हैं बच्चों क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। बात समझ में आया? चलो बच्चों उसके बारे में देखिए, मैं बता देता हूँ टर्मिनेटिंग का, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का तो आपको क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देते बच्चों, 4 को डिवाइड मारे 5 से, 4 को डिवाइड मारे 5 से, तो 4 को डिवाइड मारे बच्चों 5 से, है ना। 4 आपका क्या है? डिविडेंड है, 5 आपका क्या है बच्चों? डिवीजर है। बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? 4 को डिवाइड मार रहा हूँ 5 से, तो चलो 5 के डिवाइड में 4 आता है क्या? नहीं आता बच्चों, लेंगे उससे छोटा, तो बोलो 5 0 से 0, 4 - 0 बचा 4, कैरी लगाया 0, तो किया है यहाँ पॉइंट। 5 के टेबल में 40 आता है क्या? हाँ सर आता है। कितने टाइम्स? 5 8 जा 40, कितने टाइम्स बच्चों? 5 8 जा 40, बोलो 0 - 0 0, 4 - 4 0, ठीक है। यूर बिले आंसर 0.8 आया। देखो इसका डेसिमल फॉर्म तो आ रहा है, 10 प्लस के बाद सर पॉइंटर लग रहा है, लेकिन बात समझने की कोशिश करिए बच्चों, क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो क्या
इसका आंसर आ तो रहा है, इसका आंसर आ तो रहा है, मैं को नहीं बोलूंगा ऐसा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों आ तो रहा है, लेकिन रिमाइंडर में आंसर अगर 0 और इसका डिवाइड खत्म हुआ है, इसका बच्चों डिवाइड क्या हुआ है, खत्म हुआ है, तो इसका डिवाइड जहाँ पे खत्म हुआ, ऐसे सच रैशनल नंबर को, ऐसे सच रैशनल नंबर को बोलते हैं। इसके जो फॉर्म आया ये 0.8 डेसिमल फॉर्म आया बच्चों, ऐसे डेसिमल फॉर्म को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जिसका डिवाइड एंड हुआ और रिमाइंडर में आंसर 0 आया, जिसका डिवाइड एंड हुआ और रिमाइंडर में आंसर 0 आया, तो ऐसे सच डेसिमल फॉर्म को बोलते हैं बच्चों क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। ऐसे फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। एक आधा एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों मैं, ठीक है ना, एक आधा एग्जांपल ले लेते, सिंपल वाले, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाले बातें नहीं लेते, ठीक है। जैसे सपोज मान लो बच्चों क्या है ना, एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा एक आधा एग्जांपल 22/7, इसको क्या करना है बच्चों, मुझे उसको डिवाइड करना है, मतलब इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। चलो 22 को डिवाइड मारे 7 से, 7 के टेबल में 22 आता है क्या, नहीं आता सर, उससे लेंगे छोटा, 7 3 से कितना आया 21, ठीक है, बात समझ में आ रही। 2 में से 1 गया 1, 2 - 2 0, बात समझ में आ रही बच्चों। अब कहने के बाद सर 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता, अब हम क्या लेंगे, छोटा, है ना। आप छोटा नहीं लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या लोगे बच्चों 0, तो मैंने क्या लगाया पॉइंट। अब 7 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता सर, उससे क्या लेंगे छोटा, 7 1 जो 7, चलिए बताइए 10 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता, सॉरी 0 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता, 10 में 7 गया 3, साइड वाले से क्या लिया तो बचा 0, 3 मिला बच्चों, फिर क्या लिए 0, 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता, लेंगे उससे छोटा, बोलो 7 4 28 लेंगे बच्चों, बताओ 0 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता, 0 को क्या लिए 10, बोलो 10 में से 8 गया 2, साइड वाले से क्या ले लिए, है ना, बचा 2 - 2 0, अगर 0 लगा फिर बताइए 7 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता, सर उससे लेंगे छोटा, 7 2 जो कितना आया 14, ठीक, 7 2 जो कितना आया बच्चों 14, चलो यहाँ पे साइड करते हैं। अब 20 को 14 से डिवाइड, 0 में से 4 जाता है क्या, नहीं जाता, 0 को लिए 10, 10 में से 4 गया बचा 6, साइड वाले से क्या लिया 0, लिए 60, 10 7 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता सर, उससे छोटा लेंगे तो कितना आएगा 7 8 जो 56, है ना, 7 8 जो 56, बचा के 0 में 6 जाता है क्या, नहीं जाता, 10 में 6 गया 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। साइड वाले से क्या लिया बचा 0, ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे भी कैसा आपका आंसर रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। यहाँ पे भी रिपीट, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बच्चों आंसर खत्म होने की बात कर रहा है क्या, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। यहाँ पे बच्चों आंसर खत्म होने की बात कर रहे हैं कि डिवाइड एंड हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो ऐसे भी आपके डेसिमल फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो अगर इसका आंसर पूछेंगे तो इतना आएगा 3.13.1428 समथिंग, आगे बढ़ते जा रहा है बच्चों। अगर मैंने इसका डेसिमल फॉर्म, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7 इज 3.1428, तो इसका डिवाइड बच्चों नाम लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, समझा। तो ऐसा था बच्चों आपका कॉन्सेप्ट, जिसका नाम क्या था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो बच्चों हम आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, जो भी टॉपिक रहेंगे अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच। 13 मिनट